गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 4 एवरीवन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या लिखा है, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ खंडावरा इंटरप्राइजेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। खंडावरा इंटरप्राइजेस के बुक्स में हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट करना है। कैपिटल, हम कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। वी ओपन सेपरेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट? तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, मतलब कैपिटल से माइनस होगा। देन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न्स क्रेडिट, डेबिट के रिटर्न्स क्रेडिट से माइनस करना है, क्रेडिट के रिटर्न्स डेबिट से माइनस और डेबिट के रिटर्न्स क्रेडिट से माइनस, उल्टा। दीज आर सेल्स रिटर्न। रेंट एंड टैक्सेस P&L, बैड डेट्स P&L, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होगा। दिस इज ओल्ड RDD। हम इसको P&L को क्रेडिट करेंगे। आप इसको P&L को क्रेडिट करो या अलग अकाउंट ओपन करो, RDD अकाउंट, उसको क्रेडिट करो, दोनों चलेगा। या तो P&L को क्रेडिट करो या RDD अकाउंट को क्रेडिट करो, इट्स योर चॉइस। कहां पे एक जगह पे लिखना है। आगे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट डेबिट वाला P&L डेबिट, कमीशन क्रेडिट वाला P&L क्रेडिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर असेट एंड लायबिलिटी, फर्नीचर असेट, ठीक है, फर्नीचर असेट, मशीनरी असेट, गुडविल असेट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज फॉर 10 मंथ्स लिखा है, 5000 इज फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स। मतलब मुझे बोलो कितना आउटस्टैंडिंग है, कोई मुझे बोलेगा आउटस्टैंडिंग कितना है? एनीवन आउटस्टैंडिंग बोलो तब तक। चलो जल्दी। अगर 5000 10 मंथ्स के लिए है, अगर 5000 10 मंथ्स के लिए है तो पूरे साल का कितना होना चाहिए? ये आप तो नहीं ढूंढ सकते क्या? बोलो। 1000 इज आउटस्टैंडिंग, पर 5000 फॉर 10 मंथ्स, मतलब पर मंथ कितना है? पर मंथ इज 500 पर मंथ। तो हमारा ईयर तो 12 मंथ का है, हमने उसमें से 10 मंथ्स की सैलरी पेड की है, मतलब 2 मंथ्स की सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। सो वी विल ऐड 2 मंथ सैलरी, दैट इज 1000 इन एक्सपेंस। हिडन एडजस्टमेंट है, ऐसे एडजस्टमेंट को हिडन एडजस्ट होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में छुपे होते हैं, वो हमें समझना है। सो हमें 1000 रुपीज हम सैलरी में ऐड करेंगे एंड वो लाइबिलिटी में भी ऐड करेंगे, वो पेएबल है बोल के। आगे एडवर्टाइजमेंट P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट है, इन्वेस्टमेंट इज असेट, असेट में आएगा। लोन्स एंड एडवांसेस क्रेडिट है, तो ये लाइबिलिटी है, बराबर। ट्रायल बैलेंस टैलीड है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक के 17,250, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाएगा और असेट में लिखा जाएगा, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाएगा और असेट में। देन रेंट ऑफ ₹4,000 हैज बीन प्रीपेड, रेंट ऑफ ₹4,000, इसको एडजस्टमेंट है, हैज बीन प्रीपेड, मतलब ये जो 6,000 है, ये जो आपने 6,000 का रेंट पेड किया है ना, 6,000 का रेंट, उसमें से 4,000 प्रीपेड है, नेक्स्ट ईयर का है। 6,000 जो आपने इस साल में पेड किया है, उसमें से 4,000 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब 2,000 करंट ईयर का है। सो P&L करंट ईयर का रहेगा, मतलब 2,000 P&L में रहेगा, 4,000 असेट में जाएगा। तो 6,000 में से प्रीपेड वाला माइनस करो और असेट में लेके जाओ। आगे प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स, 2% RDD. It was realized that our debtor worth ₹1,000 proved to be bad and right proved to be bad, ठीक है, and to be written off. हमें 1,000 रुपीज के डेटर्स राइट ऑफ करने हैं, हमें 1,000 रुपीज के डेटर्स क्या करने, राइट ऑफ करने, ठीक है। सो ये जो डेटर्स है आपके, कितने के डेटर्स है आपके? दिस डेटर्स विच आर अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस,
द डेटर्स विच आर अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस 20,250, उसमें से 1,000 रुपीज बैड डेट, 20,250 में से 1,000 रुपीज बैड डेट्स है, बराबर। सो गुड डेटर्स आर 19,250। इसमें से हमें कितना परसेंट आरडी मेंटेन करना है? 2% आरडी मेंटेन करना है, 2%। इसका 2% जितना भी आएगा 192525 का 1% इज 192.50, बराबर। हमें 2% रखना है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 इज योर आरडी, ठीक है। देन पहले बैड डेट्स माइनस होगा, फिर आरडी माइनस होगा। राइट ऑफ 7.5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड 15% ऑन फर्नीचर। सो मशीनरी एंड फर्नीचर को डेप्रिसिएशन है, मशीनरी एंड फर्नीचर को डेप्रिसिएशन है, मशीनरी एंड फर्नीचर को डेप्रिसिएशन है। असेट से माइनस करके एक्सपेंस में ऐड करोगे। क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये एडजस्टमेंट नहीं है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। चलो फॉर्मेट, मेरे पास 3D फॉर्मेट है, अब मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूंगा। चलो 4-5 फॉर्मेट निकाल के रख दो पहले। किधर था? हाँ, ठीक है। चलो लिखो इन द बुक्स ऑफ, जो भी है वो, जो भी रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, जो भी रहेगा आपका ले लो। फॉर्मेट होने के बाद यस लिखो, सो दैट आई कैन मूव अहेड जल्दी। फॉर्मेट निकाल के रख देना। चलो in the books of, in the books of Khandawara Enterprises, in the books of Khandawara Enterprises, Khandawara Enterprises, Enterprises। चलो
इलिस्ट्रेशन नंबर 4 ढूंढो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर की एक्सपेक्ट मत करो, ढूंढो। अभी तक अगर आपको इलिस्ट्रेशन किधर है, अगर ये नहीं पता चलता मतलब कितने बुरे दिन है तुम्हारे। इलिस्ट्रेशन पूरा साल खत्म हो गया फिर भी इलिस्ट्रेशन किधर है, अगर वो नहीं पता तो मैं कैसे बोलूं? कौन सा चैप्टर करे, चैप्टर का नाम तो पता है कि नहीं? सम वेक क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चन पूछते जाओ। इलिस्ट्रेशन 4 चल रहा है, अगर तुम लोग मतलब टाइम में ज्वाइन नहीं करते इसका मतलब, बराबर ना, टाइम में ज्वाइन करते जाओ। सबसे लेट में आने का सबको डिस्टर्ब करने का क्या? आगे लिखो, लेट्स स्टार्ट। चलो, कैपिटल क्रेडिट ट्रायल बैलेंस को हर आइटम को एक जगह पे जाएगा। कैपिटल क्रेडिट पे बाय बैलेंस गॉट डाउन 55,000। उसके बाद ड्राइंग्स है, डेबिट को डेबिट पे डालो, 2 ड्राइंग्स, मतलब कैपिटल से माइनस हो रहा है, कैपिटल से माइनस हो रहा है, 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स 3,000। कैपिटल क्रेडिट 55,000, कैपिटल डेबिट 3,000। आगे ओपनिंग स्टॉक 16,400, 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 16,400। देन परचेसेस, 2 परचेसेस, कुछ रिटर्न्स वगैरह कुछ नहीं है। 16,400 के बाद ओपनिंग स्टॉक हुआ, परचेसेस 31,100, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,500, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो 2,500। सेल से 50,000 के, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना उसको कॉपी पेस्ट में टाइम नहीं लगाने का, कॉपी पेस्ट सबसे स्पीड में करने का, एकदम स्पीड में। इनर कॉलम में 50,000, क्योंकि कुछ अलग नहीं कर रहे, जो ट्रायल बैलेंस में वही लिख रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। आगे रिटर्न्स, बाय रिटर्न्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न, डेबिट का क्रेडिट से माइनस करो 1980, 40,000, 48,020, 48,020। आगे रेंट एंड टैक्सेस 6,000, 2 रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है नहीं, रेंट एंड टैक्सेस P&L में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, P&L में आएगा, बराबर ना, यहां पे नहीं आएगा। ओके 6,000 इनर कॉलम में, 6,000 इनर कॉलम में। आगे नेक्स्ट, यस आगे रेंट एंड टैक्सेस के बाद है बैड डेट्स 400। या तो आपके पास ऑप्शन है P&L के डेबिट पे लिखो या यहां पे लिखो टू RDD, टू बैड डेट्स। P&L के डेबिट पे जाएगा या RD के डेबिट पे जाएगा 400, आपकी चॉइस है, ध्यान देना आपकी चॉइस है। मैं P&L के डेबिट पे डाल रहा हूं, आप RDD अलग अकाउंट भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टू RDD यहाँ पे स्पेस रखना, टू बैड डेट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड, इनर कॉलम में लिखो कितना है 400 रुपीज। आपके पास 2 चॉइसेस है, एक चॉइस है एक RDD अकाउंट अलग ओपन करो, RDD अकाउंट अलग ओपन करो, वो डेबिट है तो उसके डेबिट पे लिखो बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में डेबिट है तो एक जगह पे आएगा तो यहाँ पे डेबिट करो, तो P&L में नहीं करना है। अगर P&L में डेबिट करोगे तो ये अकाउंट नहीं आएगा, दोनों में से एक। आगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स, या तो आप इस अकाउंट को क्रेडिट करो, RDD अकाउंट को क्रेडिट करो, या P&L को क्रेडिट करो। हम P&L को क्रेडिट कर रहे हैं बाय RDD इनटू ब्रैकेट ओल्ड, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो ओल्ड रहेगा 1,500। 2 ऑप्शन, या तो P&L को क्रेडिट करो या एक RDD अकाउंट को क्रेडिट करो। क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, डेबिट रिमेन्स डेबिट, वो कभी चेंज नहीं होगा, आपकी चॉइस है आपको किधर पोस्ट करना है उसको, ठीक है। बट एक जगह पे करना है, ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक जगह पे जाता है। उसके बाद बैड डेट्स हुआ, RDD हुआ, डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट P&L के डेबिट पे, टू डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट अलाउड।
हाउ मच 2375 2375 आगे 2375 उसके बाद कमीशन रेशियो 255 कमीशन रेशियो 255 255 इनकम है क्रेडिट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। उसके बाद डेटर्स डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट दोनों को एडजस्टमेंट है। डेटर्स को भी एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स को भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स कितने क्रेडिटर्स हैं 20,250 देयर आर क्रेडिटर्स एज वेल। इनर कॉलम में 18,500 क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट की प्रोविजन करनी है। क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट की प्रोविजन करनी है। आगे नेक्स्ट इनर कॉलम में रहने दो 18,500। उसके बाद फर्नीचर 6,000 फर्नीचर 6,000 नेक्स्ट मशीनरी 12,000 मशीनरी 12,000 नेक्स्ट मशीनरी 12,000। उसके बाद दोनों को डेप्रिसिएशन है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है आगे गुडविल 7,500 गुडविल को कोई एडजस्टमेंट नहीं है बाहर लिख दो। गुडविल इज असेट कितने का गुडविल है 7,500। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज वेजेस पहले लिखा है मतलब वो ट्रेडिंग का आइटम है। टू वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में आता है। सैलरीज एंड वेजेस लिखा होगा तो पहले सैलरी लिखा है तो वो P&L में आएगा। ठीक है सो वेजेस पहले लिखा है इसलिए वो ट्रेडिंग में गया। आगे सैलरीज 5,000 सैलरीज इनर कॉलम में वो हिडन एडजस्टमेंट है। वो हिडन एडजस्टमेंट है समझ में आना चाहिए। 10,000 सॉरी 5,000 ये हिडन एडजस्टमेंट है। इंफॉर्मेशन दी तो उससे समझ में आ रहा है कि हमारा ईयर 12 मंथ्स का है उसमें से हमने 10 मंथ्स की सैलरी पेड की है मतलब अभी भी हमने 2 मंथ्स की सैलरी पेड नहीं की तो वो पेएबल है। तो एडिंग एक्सपेंस एडिंग लायबिलिटी। नेक्स्ट यहां तक आ गए सैलरीज एडवर्टाइजमेंट 9,000 कोई एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट को नहीं बाहर लिख दो विच इज 9,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कंपनीज इश्यूज डिबेंचर्स उसमें हमने इन्वेस्ट किया होगा। हमारे ये सोल प्रोप्राइटर ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्टमेंट कोई इंटरेस्ट वगैरह लिया है क्या नहीं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। हाँ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे बट दे आर नॉट गिवन यू इंटरेस्ट कि कितना रेट है क्या है कुछ लिखा नहीं है। ठीक है 8,500 ज्यादा कुछ सोचो मत। हाँ अगर रेट वगैरह लिखा है 10% 5% 12% तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इन दैट केस दैट इज इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम रहता है हिडन एडजस्टमेंट रहेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे बट लिया नहीं है। इवन लोन के केस में भी उन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है लोन एडवांसेस लायबिलिटी में। अगर उन्होंने रेट वगैरह दिया होता तो हम उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते और एडिंग एक्सपेंस एडिंग लायबिलिटी कर देते। इंटरेस्ट लोन से एडवांस रुपीज 13,750 13,750। ठीक है आगे ट्रायल बैलेंस एक जगह पे गए क्या बोलो ट्रायल बैलेंस समझा। ट्रायल बैलेंस में किसको डाउट है ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम को डाउट है पूछो जल्दी। ट्रायल बैलेंस एक जगह पे जाना चाहिए। ट्रायल बैलेंस एक जगह पे जाना चाहिए। देखो मेरा ट्रायल बैलेंस दिस इज माय ट्रायल बैलेंस ओपनिंग। देखो किसी को डाउट है क्या ट्रायल बैलेंस में एनीवन हैज डाउट पूछो जल्दी। एनीवन हैज डाउट ओके अनुज गुड या गुड। अब एक एक एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है एक एक एडजस्टमेंट करेंगे ध्यान देना। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक 17,250। हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा हर क्वेश्चन में रहेगा। ट्रेडिंग को क्रिएट बाय क्लोजिंग स्टॉक 17,250
ट्रेडिंग क्रेडिट, या दूसरा क्या ऑप्शन है पता है बच्चों, परचेस से भी माइनस कर सकते हो आप क्लोजिंग स्टॉक को, परचेस से माइनस कर सकते हो, दैट इज अनदर ऑप्शन। हम ये ऑप्शन फॉलो करेंगे। 17,250 इज ए क्लोजिंग स्टॉक, 17,250 इज ए क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया। सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे क्रेडिट है, ध्यान देना, दो इफेक्ट दिए बिना आगे नहीं जाना है। यहाँ पे क्रेडिट है, ट्रेडिंग को क्रेडिट है मतलब डेबिट होना चाहिए, तो असेट में ऐड किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। स्पेस नहीं दो डेटर्स के बाद 4-5 लाइन फिर लिखो क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग को क्रेडिट करके हम असेट में ऐड किया 17,250, 17,250। दिस इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट। हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगी, तो 1 मार्क तो गारंटीड है आपको क्लोजिंग स्टॉक का। ट्रेडिंग को क्रेडिट करके असेट में लिखना, ट्रेडिंग को क्रेडिट करके असेट में लिखना। आगे, rent ₹4,000 has been prepaid. Anything prepaid is not expense but asset. Anything prepaid is not expense. आपने 6,000 पेड किया है, कितना पेड किया? 6,000, उसमें से 4,000 प्रीपेड है, तो 4,000 इस साल का नहीं नेक्स्ट ईयर का है, 4,000 इस ईयर का नहीं नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो यहां पे आएगा लेस प्रीपेड। हम 4,000 एक्सपेंस से माइनस करेंगे, हम 4,000 एक्सपेंस से माइनस करेंगे, ध्यान देना, हम 4,000 एक्सपेंस से माइनस करेंगे और असेट में ऐड करेंगे प्रीपेड बोल के, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट विच इज 4,000, विच इज 4,000। एक्सपेंस से माइनस किया, डेबिट से माइनस किया मतलब क्रेडिट है, डेबिट से माइनस किया मतलब क्रेडिट। सोचना कैसे, ध्यान देना, डेबिट से माइनस किया मतलब क्रेडिट किया मैंने, तो सेकंड इफेक्ट डेबिट होना चाहिए, तो असेट में ऐड किया तो डेबिट हो गया, तो बराबर डेबिट को क्रेडिट है, तो हमारे ट्रायल वैल्यू, हमारा वैल्यूएशन टैली होगा। आगे ठीक है, यहां तक किसी को डाउट इसमें? प्रीपेड माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एडिंग असेट, प्रीपेड क्या होता है? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एडिंग असेट। देख मतलब आपने भले ही 6,000 पेड किया है, आपने पेड किया है 6,000, उसमें से ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें से 2,000 इस ईयर का है, 4,000 नेक्स्ट ईयर का है। 2,000 इस ईयर का मतलब वो एक्सपेंस हुआ है, P&L में आएगा, 4,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर के P&L में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, असेट में लेके जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर उसी असेट को हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। आगे मैंने जैसे आपको पहले ही समझाया, मैं हमेशा RDD, बैड डेट्स, PDD, ये सब एडजस्टमेंट सबसे एंड में करता हूं, परसेंटेज एडजस्टमेंट एंड में करता हूं, डेप्रिसिएशन में एंड में करता हूं, डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट परसेंटेज को सबसे एंड में करो। चलो तो तीनों 3, 4, 5 ऑल आर परसेंटेज। और दूसरी एडजस्टमेंट है सैलरीज, चलो सैलरीज को कंप्लीट करो। सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months, 5,000 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 मंथ की सैलरी है, तो 2 मंथ्स की कितनी? 5,000 इज फॉर 10 months, मतलब 500 पर मंथ, तो 2 मंथ्स की कितनी? इट्स 6,000। कितनी? 6,000। एडिंग एक्सपेंस 1,000, एडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी। मैंने एक्सपेंस में ऐड किया 1,000 रुपए, मैंने एक्सपेंस में ऐड किया 1,000 रुपए, मैंने एक्सपेंस में ऐड हुआ मतलब डेबिट हुआ, खुद को समझाओ, एक्सपेंस में ऐड हुआ मतलब डेबिट हुआ, तो मुझे सेकंड इफेक्ट क्रेडिट देना होगा। मैंने लायबिलिटी में ऐड किया तो क्रेडिट हो गया, तो मेरी बैलेंस शीट डेफिनेटली क्या होगी? टैली होगी। आगे मेरी टोटल सैलरी 6,000 है पूरे साल की, 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, 6,000 सैलरी होनी चाहिए, उसमें से जो पेड क्या है 5,000, उसकी एंट्री होगी सैलरी टू कैश 5,000, जो पेड हुआ है उसकी एंट्री होगी सैलरी टू कैश 5,000, कैश में से माइनस हुआ होगा, एंड जो 1,000 है उसकी एंट्री आती है सैलरी अकाउंट डेबिट
टू सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट, वो लाइबिलिटी है, मैंने लाइबिलिटी में दिखाया। आगे उसके बाद अब हमें एडजस्टमेंट 3, 4, 5 ही करनी है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 3, हमें बैड डेट्स 1000 का है। पहले बैड डेट्स माइनस होता है, भले उन्होंने लिखते टाइम आरडीडी पहले लिखा है बट माइनस होगा बैड डेट्स, लेस न्यू बैड डेट्स। क्या लिखा है? ठीक, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। इट वाज रियलाइज दैट आवर डेटर्स वर्थ ₹1000 प्रूव्ड टू बी बैड, प्रूव्ड टू बी बैड, प्रूव हो चुके वो बैड है, वो बैड डेट्स है, प्रूव्ड हो चुके वो बैड डेट्स एंड टू बी रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट्स है। ठीक है, ₹1000 बैड डेट्स है, माइनस फ्रॉम डेटर्स। अब डेटर्स कितने के बचे? 19,250। कितने के बचे? 19,250। तो जो बैड डेट्स हुआ है डेटर से माइनस होकर P&L डेबिट में ऐड होगा, बाद में करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं। फिर लेस आरडीडी, न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला? 2%। क्या लिखा? ठीक से पढ़ो। प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोवाइड, ठीक है। द सैलरी ऑफ ₹500 इज अनपेड इन द एडजस्टमेंट, सो इन P&L इट विल बी, नहीं समझा क्या लिखा है उसने? सैलरी ऑफ ₹500 इज अनपेड इन द एडजस्टमेंट, सो इन P&L इट विल बी सैलरी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग। सैलरी में ऐड करना होता है मैडम, सैलरी में ऐड करना होता है। P&L वो सैलरी रहेगा, P&L में उसको सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट बोलेंगे, और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। एंट्री आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, और वो सैलरी जो है ना वो P&L में ट्रांसफर होता है, इसलिए P&L में एक्सपेंस अकाउंट रहेगा एंड लाइबिलिटी में वो रहेगा पेएबल बोल के। आगे, ठीक है, नेक्स्ट। सर बट इन क्वेश्चन सैलरी वाज नॉट इन ट्रायल बैलेंस, बट इन क्वेश्चन सैलरी वाज नॉट इन ट्रायल बैलेंस, नहीं समझा? बट इन क्वेश्चन सैलरी इधर दिया है ना मैडम, ये क्या 5,000 क्या है? फिर ये 5,000 क्या है तुम्हारा? ये क्या है? ये क्या है फिर? मैम मन से नहीं समझा क्या बोल रही? यू कैन रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट यू। बोलो, रेज द हैंड। अंडरस्टैंड ना? इधर दिया है ना मैडम 5,000 की सैलरी, 10,000, 5,000 इज फॉर 10 मंथ्स, मतलब एक मंथ की 500 है मैडम, एक मंथ की 500 है, तो 2 मंथ्स की पेएबल है, तो ₹1,000 पेएबल है, तो मैंने 5,000 में ऐड किया 1,000, मैंने 5,000 में ऐड किया 1,000, और लाइबिलिटी में ऐड किया आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही होगा। मैं डेबिट में ऐड कर रहा हूँ ₹1,000, मैं क्रेडिट में ऐड कर रहा हूँ ₹1,000, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा ही होगा, मेरी बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उसके बाद आरडी 2% है, 19,250 का 1% आता है, ध्यान देना। 19,250 का 1% लास्ट के 2 डिजिट हाइड करने का, मतलब इतना रहेगा 192 पॉइंट समथिंग, 192.50 इज 1%, उसका 2 चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा 4 + 1 5, 18, 1 carried 2 3, आई थिंक इट इज 385, चेक करो 385 होना चाहिए, 2% इज 385, आरडीडी इज 2%, 385, परफेक्ट। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। अगर आप कैलकुलेशन में आप अच्छे नहीं हो ना तो फाइनल अकाउंट्स कभी भी टैली नहीं होगा, आपकी एडजस्टमेंट में कितने भी अच्छे हो टैली नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन कैलकुलेशन, यू हैव नो अदर ऑप्शन। 385 जो बच्चा है उसका 2% था, मतलब मैं रियलाइजेबल डेटर्स आर 18,865, इतने मेरे डेटर्स है, मतलब एक्चुअली डेटर्स 19,250 है, बट उसमें से मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में 385 का बैड डेट्स होगा, तो ये जो माइनस के डेटर्स है ₹1,000 बैड डेट्स के लिए एंड 385 आरडीडी के लिए, आपके पास एक ऑप्शन है, इसको P&L के डेबिट में डाल दो। 2 यहाँ पे बैड डेट्स है उसमें ऐड कर दो, ऐड न्यू बैड डेट्स, न्यू
1000 रुपए 4000 में ऐड करो, मतलब एक ही अकाउंट रहेगा ट्रायल इसमें, टोटल बैड डेट्स हो जाएगा 1400। सो क्या किया मैंने, ध्यान देना, बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है मैंने उसको डेटर से माइनस किया, असेट से माइनस किया, असेट डिक्रीज हो गई मतलब लॉस हो गया, तो मैंने लॉस एक्सपेंस में उसको ऐड कर दिया। उसके बाद जो बचा था 90,250 उसका 2% मैंने माइनस किया आरडीडी बोल के, तो यहाँ पे आ गया 2 आरडीडी पीएनएल के डेबिट पे, 2 न्यू आरडीडी या आरडीडी इनटू ब्रैकेट न्यू, कितना 385, कितना 385। तो आपके पास एक ऑप्शन है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक ऑप्शन है, पीएनएल को डेबिट करो 1000 रुपए, पीएनएल को डेबिट करो 385, और अगर आपने आरडीडी अकाउंट ओपन किया है, अगर आपने आरडीडी अकाउंट ओपन किया है तो यहां पे डेबिट करो 2 बैड डेट्स 1000 एंड 2 बैलेंस, कितना वो 385 ना, 385। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, ये पीएनएल की क्रेडिट साइड है, ये पीएनएल की डेबिट साइड है, जिसको मैंने बोल दिया आरडीडी अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट था आरडीडी, यहाँ पे डाल दिया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट था बैड डेट्स, यहाँ पे डाल दिया। डेटर से जो माइनस किया है 1000 रुपए का बैड डेट्स एंड 385 का आरडीडी, या तो पीएनएल के डेबिट पे डालो या यहाँ पे डाल दो, आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, एक जगह पे कहाँ पे तो लिखना है, दोनों जगह पे नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा, एक जगह पे लिखना है। आगे उसके बाद एडजस्टमेंट 1 2 3 हो गई। एडजस्ट नंबर 4, 7.5% डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी से 7.5% माइनस करना है। डेप्रिसिएशन इज लॉस, नॉन कैश एक्सपेंस होता है वो, लेस फर्नीचर पे कितना है 15%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। 6000 का 10% 600 है, 6000 का 10% 600 है, 5% 300 है, तो 900 आएगा। वो कितना आएगा 900, चेक करो वो 900 ही रहेगा 900। सो 900 रुपीज बैड डेट्स है, 900 रुपीज बैड डेट्स है किसका, फर्नीचर का, तो कितना बचेगा 5100 बचेगा। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो फर्नीचर 6000 का था, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको यूज करने के बाद वो 5100 का बचा है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई, लॉस है हमारा। सिमिलरली हमें यहाँ पे मशीनरी पे 7.5% का डेप्रिसिएशन निकालना है, कितने का निकालना है 7.5। 12,000 का 7.5 कैसे निकालोगे, ध्यान देना, 12,000 का 7.5, पहले तो यू मस्ट नो व्हाट इज 10%, 10% लास्ट का डिवाइड करोगे मतलब 1200 10% है, 1200 10% है, हमें 7.5 चाहिए, मतलब 3/4 चाहिए। 1200 के 4 हिस्से, उसमें से थर्ड, 1200 के 4 हिस्से 400 300 300 300 300, उसमें से 3 900, आंसर इज 900 होगा वो 900। आई डोंट नो तुम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हो, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से आना चाहिए 7.5%। इफ यू आर नॉट गुड इन कैलकुलेशन आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले आपको सब आता हो। सो 12,000 का 7.5% 900 है, तो बचेगा 11,100। दोनों लॉसेस है पीएनएल के डेबिट पे, डेप्रिसिएशन हमेशा पीएनएल में आता है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, दोनों पे 900 अलग से दिखाओ, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो। 900 टोटल 1800, ये आपका डेप्रिसिएशन है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। आगे हाँ 11,100 बचेगा, ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गई, जल्दी लिखो, कॉपी पेस्ट वाले जल्दी करो, कॉपी पेस्ट वाले जल्दी करो, चलो आगे, ठीक है। असेट से माइनस है, देखो डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडीडी, पीडीडी ये सब सेम ही है, वो असेट से माइनस होते हैं और पीएनएल डेबिट में जाते हैं, एक्सपेंस बोल के जाते हैं। इसलिए आप कंपेयर करते हो, एक एडजस्टमेंट दूसरे एडजस्टमेंट के साथ कंपेयर करते हो तो आपको जल्दी याद रहेगा।
डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडी, पीडी, मैं इनको सबको सेम ही बोलता हूँ। क्यों? बिकॉज वो असेट से माइनस होते हैं और पीएनएल डेबिट में एक्सपेंस बोल के ऐड हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट, क्रिएट अ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 3%। मुझे बोलो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज योर इनकम और गेन? डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज योर इनकम और एक्सपेंस? क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है हमें, क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी, उस पे हमें डिस्काउंट है 3%। लॉजिक यूज करो, दिमाग। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट है, हैज टू बी इनकम। क्रेडिटर्स हमें 3%, जैसे हम हमारे डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज एक्सपेंस, हमें उतना कम मिलेगा, एक्सपेंस, लॉस। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज गेन, इज गेन। समझ में आ रहा है? इज गेन। क्रेडिटर्स से माइनस करो, क्रेडिटर्स कम, उतने कम पे करने, क्रेडिटर्स से माइनस करो। क्रेडिटर्स, लायबिलिटी कम होना इज गुड फॉर यू, लायबिलिटी डिक्रीज होना इज ऑलवेज गुड फॉर यू। लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना? 3%। 18,500 का 1% आता है 185, 1% आता है 185, हमें 3% चाहिए। 100 का 3%, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300, 80 मल्टीप्लाई बाय 3, 240, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15, 300 प्लस 240, 540 प्लस 15, 555, 3% 555 रहेगा। या देखो बराबर 555, स्प्लिट करके कैलकुलेशन करने का। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, डिस्काउंट मिल रहा है हमें उनसे, तो क्रेडिटर्स से कम होगा। तो मुझे बोलो शुड आई ऐड इन इनकम और शुड आई, मैं एक इनकम में ऐड करो, एक्सपेंस में ऐड करो? इनकम में ऐड करो, एक्सपेंस में ऐड करो? क्या लगता है आपको? इनकम में। इनकम कौन सी साइड है बोलो? इनकम किधर है? पी एंड एल क्रेडिट, पी एंड एल क्रेडिट में ऐड होगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, ये इनकम है तो पी एंड एल के क्रेडिट पे ऐड करो 555, 555 सॉरी 555। देखो कोई ऐसी एडजस्टमेंट है ना जो मैं आपको क्वेश्चन में सिखा दूंगा, बिकॉज वो इजी होती है, उस पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं। 555 मैंने क्रेडिटर से माइनस किया, लायबिलिटी से माइनस किया, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज गेन, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज गेन, डिक्रीज इन एसेट इज एक्सपेंस। आगे ठीक है, चलो अब हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि नहीं सर? एक भी नहीं। अच्छा, अब ट्रेडिंग को बैलेंस करते हैं। क्रेडिट की टोटल है 65,270, मैंने वो डेबिट पे लिख दी, डेबिट इज लेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट विल गिव यू टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक्सेल है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, सम ऑफ डेबिट। 8725 is gross profit by gross profit, by gross profit 8270, ठीक है। नाउ क्रेडिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल 10,580 है, बट जहां से मैं देख रहा हूं ना, देखो यहाँ पे एक मिनट, क्रेडिट की टोटल समथिंग 10,580, इनकम की टोटल पी एंड एल, एक बार ट्रेडिंग क्लोज हो गया तो आगे आपको पी एंड एल देखना, ध्यान देना। पी एंड एल में क्रेडिट इज 10,580, डेबिट की टोटल ज्यादा है, क्यों? देख के समझ में आ रहा है, 2 + 2 4 6 10 19, ये 20-25,000 है, मतलब लॉस है यहाँ पे, तो डेबिट की टोटल ले लो। एक्सपेंसेस आर मोर, पी एंड एल में एक्सपेंस की टोटल ज्यादा है, पी एंड एल में एक्सपेंस की टोटल 22,960 है, पी एंड एल में एक्सपेंस की टोटल 20,960 है, डेबिट इज मोर, तो ये लॉस होगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर क्या? कैपिटल में। कितना लॉस आएगा? एक्सपेंस टोटल माइनस इनकम टोटल, एक्सपेंस टोटल माइनस इनकम टोटल, योर लॉस इज, जीपी पकड़ के वो 12,380 का लॉस है। आपको अकाउंट जैसे कोई भी अकाउंट बैलेंस करते हो वैसे इसको बैलेंस करना है।
पहले ट्रेडिंग को बैलेंस करो. इफ क्रेडिट इज मोर प्रॉफिट, इफ डेबिट इज मोर लॉस. इफ क्रेडिट इज मोर प्रॉफिट, इफ डेबिट इज मोर लॉस. लिखो, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, जो मैंने P&L में ट्रांसफर किया, फिर मैंने P&L को बैलेंस करना डिसाइड किया. एंड जब मैं P&L बैलेंस कर रहा तो मुझे स्टेट अवे दिख रहा है, डेबिट टोटल इज हायर, डेबिट टोटल इज हायर, एक्सपेंस टोटल इज मोर. ठीक है, देखो अब ध्यान देना, लॉस कैपिटल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लॉस कैपिटल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा. लॉस क्या करता है बोलो, लॉस क्या करेगा, कैपिटल डिक्रीज करेगा ना. कैपिटल डिक्रीज करेगा मतलब कैपिटल को डेबिट करो या क्रेडिट करो. कैपिटल कम करना होगा तो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, व्हाट डू फील. डेबिट करना होगा, परफेक्ट. क्योंकि नहीं तो नहीं समझ में आता. इधर देखो, यहाँ पे क्रेडिट है, P&L में क्रेडिट है, तो कैपिटल में क्या रहेगा, सेकंड पे डेबिट रहेगा. तो कैपिटल के डेबिट पे आ जाओ. ड्रॉइंग्स है, उसके बाद टू नेट लॉस, टू नेट लॉस. P&L में डेबिट है, कैपिटल में सॉरी P&L में क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा. 12,380. सो हमारा 55,000 का कैपिटल था, 3,000 डिक्रीज हुआ ड्रॉइंग्स की वजह से, एंड 12,380 डिक्रीज हुआ कैपिटल की वजह, लॉस की वजह से. तो अब कितना बाकी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये दोनों माइनस होने के बाद योर कैपिटल इज सम 39,620. 39,620. And therefore your balance sheet total is टैली हो जाएगी मेरे अपने आप 72,315. 72,315 आप यहाँ पे देख सकते हो, 72,315 मेरी बैलेंस शीट टैली हुई. लिखो 72,315 पे मेरी बैलेंस शीट टैली हुई. 7 यस परफेक्ट है मेरी बैलेंस शीट. थोड़ी बीच में स्पेस वगैरह रहेगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बीच में मिसिंग लाइन रह सकती है वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे हो गया. अब देखो यहाँ पे आपके, अगर आपने आरडी अकाउंट ओपन किया है, अगर आपने आरडी अकाउंट ओपन किया है तो आपको इसको बैलेंस करना होगा. जब आप बैलेंस करोगे तो डेबिट इज मोर. अगर आपने ये इफेक्ट्स P&L में देने की जगह अगर आपने आरडी अकाउंट में दिए
पीएनएल की जगह, पीएनएल को आपने ट्रांसफर करने की जगह आपने आरडी में किया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इफ यू टेक 400 प्लस 1000 प्लस 385 मतलब 1785, तो यहाँ पे आएगा 1785, सॉरी माइनस करके आएगा 285। सो ये पीएनएल के क्रेडिट में, ये पीएनएल के डेबिट पे, पीएनएल डेबिट है। तो अगर आप पीएनएल की जगह अगर आप आरडीडी अकाउंट यूज करते हो, कौन सा अकाउंट यूज करते हो? आरडीडी। तो ये जो नेट बैलेंस बचेगा ना 285, ये चार आइटम्स पीएनएल में जाने की जगह ये 285 नेट पीएनएल में डालो, तो यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो पीएनएल के डेबिट पे आएगा 285। आप चाहिए तो आपके आंसर में चेक करो, उन्होंने डेबिट पे 285 लिया होगा, उन्होंने डेबिट पे 285 लिया होगा। सो जिनको निकालना है अकाउंट निकाल के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकाल के रखो जो मैंने लिखा है। यहाँ पे आएगा बाय, ऐसे लिखेगा, मैं ठीक से लिखता हूं क्योंकि ये अकाउंट जिसको आ गया ना, ये बहुत लोगों को नहीं आता है, सिंपल है बट समझता नहीं, बच्चों को एंड तक नहीं समझता। आरडीडी अकाउंट, कौन सा अकाउंट ओपन किया? आरडीडी। बाय ओपनिंग बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में 1500, डेबिट पे 2 बैड डेट्स, ओल्ड वाला विच इज 400 ट्रायल बैलेंस वाला, 2 बैड डेट्स न्यू वाला विच इज 1000, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज ओल्ड आरडीडी है जो पीएनएल को क्रेडिट कर रहे थे, दिस इज न्यू आरडीडी जो पीएनएल में डेबिट हो रहा था, विच इज 3 समथिंग, कितना था 3, लेट मी चेक, कितना था 385, तो ये आ गया 1785 बैलेंस किया, यहाँ पे आ गया 285, ये गया पीएनएल में, इसलिए पीएनएल के डेबिट पे है 285। आप इन ये पूरा पीएनएल में जा सकता है, तो पीएनएल में नेट 285 डेबिट आने वाला है, या आप इसको अलग अकाउंट ओपन कर सकते, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। आगे इट्स योर चॉइस, लिखो, लिख के रखना आपके समझने के लिए, ये आपके समझने के लिए। अगर आरडी अकाउंट के क्रेडिट पे बाय पीएनएल आया है, आरडी अकाउंट के क्रेडिट पे अगर बाय पीएनएल आया है, मतलब पीएनएल के डेबिट पे आएगा टू आरडी, सेकंड इफेक्ट डेबिट आएगा ना, फिर ये लिख लेना। हो गया लिख के? यस और नो? आगे आज एक हमने एडजस्टमेंट देखी, एडजस्टमेंट नंबर 19, लिखो, इन राइट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, provision for discount on creditors, less from creditors on liability side of balance sheet, less from creditors on liability side of balance sheet, liability से minus करो, add in income, right, in P&L debit, add in income in P&L debit, credit, add in income in P&L debit, ये नई एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 90 लिख लेना, दिस इज अ न्यू एडजस्टमेंट, दिस इज न्यू एडजस्टमेंट। एनीवन हैज डाउट? Anyone has doubt in this?
किसी को डाउट है तो पूछो, चलो जल्दी। एक्सेल ना, ठीक है यार, मैं कल मेरे से नहीं हुआ, करता हूं मैं, आज शेयर करता हूं, ठीक है। आरडीडी अकाउंट बन सके ना, अरे मैडम क्या है आरडीडी अकाउंट, मतलब क्या, ये पी एंड एल ही है, ये पी एंड एल ही है, बट मैंने उसको खाली डेटर्स के लिए मैंने बनाया क्रेडिट, ये तो ये पी एंड एल को क्रेडिट पे लिख दिया आरडीडी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आरडीडी में, ये तू पी एंड एल के डेबिट पे लिख दिया, ये पी एंड एल डेबिट लिख दिया, ये पी एंड एल डेबिट लिख दिया, देखना यहाँ पे देखो, ये जो तुम लोगों ने इधर क्रेडिट पे लिखा, ये वाला आरडीडी मैंने इधर क्रेडिट में लिखा, मैंने इधर क्रेडिट में लिखा, फिर तुम लोगों ने इधर ये बैड डेट्स 1000 और 400 रुपए तुम लोगों ने पी एंड एल के डेबिट पे लिखा, मैंने इधर लिखने की जगह इधर डेबिट लिख दिया, मैंने इधर डेबिट लिख दिया पी एंड एल की जगह इधर, और न्यू आरडीडी तुम लोगों ने इधर डेबिट कर दिया 385, इधर डेबिट किया मैंने, इधर डेबिट करने की जगह इधर डेबिट दिखाया मैंने 385। तो ये 4 आइटम जो पी एंड एल में है उसके जगह एक ही आइटम 285 डाल दो ना, 4 आइटम्स पी एंड एल में लिखने की जगह यू कैन राइट ओनली 1 आइटम इन पी एंड एल। आप इसको 285 देखो, इसका नेट इफेक्ट आएगा 285, अब यहाँ पे क्रेडिट है मतलब पी एंड एल के डेबिट पे 285। आगे देखो, आपको है ना एक डायरेक्टली सब आइटम एक जगह पे लाने की जगह आप एक अकाउंट में डाल दो और फिर नेट इफेक्ट एक लेके जाओ ना, पीएनएल में सब आइटम्स लेने की जगह एक इफेक्ट एक अकाउंट कर दो और फिर उसका नेट इफेक्ट उधर डाल दो, अकाउंटिंग है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कुछ, ठीक है। नाउ illustration number 5 is homework, illustration number 5 is homework, ठीक है, आपको करना है, आज के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है, आज का आपका होमवर्क है। किसी का डाउट इस क्वेश्चन में बिफोर वी एंड फॉर द डे? कोई नया क्वेश्चन ले भी नहीं सकते अभी, बोलो, एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? ठीक है, गुड। तो चलो आज यहाँ पे रुकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज योर होमवर्क, करना है आपको, उधर आंसर भी है तो एक और अच्छी बात है आपके लिए प्रिपरेशन के लिए, खुद होके करो, ठीक है। चलो रुकते हैं यहाँ पे, किस, ठीक है, 4-5 फॉर्मेट निकाल के रखो, मतलब एक टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। थैंक यू।